शीतला खेत से थोड़ी ऊंचाई पे स्याही देवी एस्टेट। और ऊंचाई है करीब 1950-60 मीटर के करीब। और ये वो गांव है जो सीधे सीधे नंदा देवी के सामने ही है। रेंज आपको पीछे दिख रही है, वो मैंने आपको कई बार दिखाई है। आइए अब इस गांव और इस स्टेट के वर्तमान स्वामी दिग्विजय सिंह बोरा के बारे में आपको बताता हूँ। ये मेरे हॉस्टल मेट हैं, हॉस्टल इलाहाबाद में एंझा। और हम लोग वहाँ पूरे प्रदेश से छात्र जाते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेते थे और उस हॉस्टल में प्रवेश के लिए पूरी कोशिश करते थे, ताकि वहाँ पे ख़ास माहौल था। तब उसका नाम था कॉम्पिटिटिव माहौल। वो लड़के जिनको इंजीनियर डॉक्टर बनना होता था वो तो पहले ही निकल लेते थे। हम लोग जाते थे कि IAS PCS ये तो बनेंगे ही, ना बन सके तो बैंक PO वगैरह। तो दिग्विजय भी तब पहुँचे थे, लेकिन उसी समय मंडल कमीशन, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, तब तक मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ। बात होगी 1990 की। काफ़ी बड़ा आंदोलन था और अंततः उसमें हॉस्टल सारे खाली कराए गए, पुलिस घुसी, सब कुछ हुआ। तो फिर छात्रों को अपने अपने घर जाना पड़ गया। दिग्विजय भी उसी समय अपने घर लौट आए। घर इनका है अल्मोड़ा में, नीचे थोड़ा सा दूर है। और उनका कुछ एक परिवार वहीं रहता है, पुश्तैनी कुछ बिजनेस भी है, समथिंग लाइक दैट। और ये स्टेट थी, तब भी थी, जिसमें वो बस सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे। जैसे हम सब जाते हैं अपनी अपनी गर्मियों की छुट्टी में, वो लोग तब आया करते थे और यहाँ कुछ दिन गुजारते थे और फिर लौट जाते थे। इस बार जब वो हॉस्टल से लौटे तो ऐसे ही घूमने वापस यहाँ आ गए। सोचा कुछ दिन गुजारते हैं, लेकिन रहने लगे तो इनका मन इस ग्रामीण परिवेश में बहुत रम गया और इन्होंने तय किया कि नहीं, अब वापस नहीं जाना। हम अपने जूनियर दोस्तों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भैया जो किताबें हैं वो तो बेच बाच के खा पी लो, और जो बिस्तर इत्यादि हैं वो फला फला को दे दो, वो लोग यूज़ कर लेंगे। और ये कभी गए नहीं। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो अपने इस बंगले को ठीक कराया। ये करीब 150 साल पुराना आप देख रहे हैं। ये एक्चुअली अंग्रेज़ों का क्लब हाउस था। और पीछे जो एक दरवाज़ा खुला देख रहे हैं आप, वो बॉल रूम था, जिसमें आज भी रात को आवाज़ें आती हैं। यहाँ ठहरने वाले मेरे मित्र भी बता रहे हैं, जो दूसरे वाले हैं, और कि पहले सुन चुके हैं नाचने की। तो कोई इसमें हम लोग को यहाँ पे किसी को कोई से डर वर नहीं लगता। एक अंग्रेज़ लेडी की कब्र भी है यहाँ पे, जो मैंने अलग से शूट की है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो उसके बाद इन्होंने पहले इस बंगले को ठीक कराया, फिर ये स्पोर्ट्समैन रहे हैं। एक अन्य स्पोर्ट्समैन से इनकी भेंट हुई थी, वो अमेरिका से लौट के आया था। तो उसने ऐसे ही कुछ एक सजेशन दिया कि यार वहाँ आउटबाउंड कैंप एक्टिविटीज़ का प्रचलन बहुत है। तो उनके सजेशन को ध्यान में रखते हुए इनके मन में भी एक प्लान बना और इन्होंने कैंपिंग साइट्स डेवलप करनी शुरू कर दी। यहाँ एक से अधिक कैंपिंग साइट्स हैं जो उन्होंने डेवलप की, और उसे भी मैंने अलग से दिखाया है। फिर उन्होंने इसकी मार्केटिंग की और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, रिटायरमेंट लेता हूँ। और उन कैंपिंग साइट्स को उन्होंने दूसरों को टर्न की प्रोजेक्ट के तौर पे लीज पे दे दिया। आगे ये लौटे खेती की ओर। खेती यहाँ पारंपरिक तो होती ही होती है, पारंपरिक खेती तो होती ही होती है, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, पता नहीं किस प्रेरणा से, और आधुनिक तकनीकें इन्होंने काफ़ी सीखी। इनका कहना है कि इसके बाद तो मुझे इतना पढ़ना पड़ गया जितना कि ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा होगा। और नो डाउट आज हम जब देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स है, मतलब जिसमें पौधों की जड़ों को कोई मिट्टी नहीं दी जाती, सिर्फ पानी से ही अपना पोषण ग्रहण कर लेते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। वो मैंने अलग वीडियो बनाई है। सॉइल लेस खेती भी है, जैसे मिट्टी नहीं होती, केवल वर्मी कंपोस्ट होता है। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं, और उनसे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें से तो अब हम केवल अच्छे मॉल्स में ही उनको पाते होंगे। जैसे लखनऊ के लुलु मॉल में आपने देखा होगा केल नाम की चीज़, या कई चीज़ें तो मैंने कल पहली बार ही देखी, इसके नाम भी देखे, छोटा सा टमाटर,
और वो भी बैंगनी रंग का, जिसको चेरी टमाटो कह सकते हैं आप। स्वाद में बिल्कुल टमाटर है, और इस तरह की चीज़ें। तो ये जब उन्होंने डेवलप की तो ICAR ने भी उनको आमंत्रित किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पूसा इंस्टीट्यूट जिसके कहते हैं दिल्ली में, और वहाँ जाते रहते हैं। तो मैं आपको गांव भी दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सामाजिक कार्य भी बहुत किया। उसके कारण म्यूचुअल थे, लेबर इंसेंटिव इलाका चीज़ें हैं ये। तो जो लोग आते गए, इनको उनकी भी ज़रूरत थी, और जो लोग आते गए उनको उन्होंने बसाया भी, खूब जगहें दी, उनके मकान इत्यादि भी हैं बनवाए, उनके बच्चों को भी मदद करते हैं। एक मंदिर बनवाया बाबा जी वहाँ पे, उन्होंने रहने की इच्छा की तो उनको भी दिया, उनका इंटरव्यू अलग है बना हुआ। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो बोरा साहब ने एक काम और भी किया था। उन्हें जब उनसे कभी कोई कुछ पूछता था कि कुमाऊँ में है क्या, तो वो बड़ी कोफ्त होती थी, क्योंकि खुद वो जानते नहीं थे। तो उन्होंने फिर निम्स, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी, जो कि देश का एकदम अद्वितीय पर्वतारोही संस्थान है दार्जिलिंग के अलावा, तो वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ से कैंप में गए, और उसके बाद उन्होंने तमाम ग्लेशियर्स की ट्रैकिंग खुद की। उनका कहना है कि ऐसा कोई ग्लेशियर नहीं है जिसमें वो न गए हों, और मोटर बाइक से तो खैर पूरा उत्तराखंड उन्होंने छाना ही हुआ है। तो इस प्रकार यहीं वो रम गए। और उनका एक कहना बड़ा मज़ेदार है कि आज की तारीख में होता ये है कि दिल्ली वाले आते हैं 2-4 दिन के लिए रिलैक्स होने के लिए, लेकिन जब उनको सब कुछ दिखता है तो समझ में आता है कि अरे इसी सब के लिए तो वो कमा रहे थे पूरी ज़िंदगी। उन्होंने सारी ज़िंदगी झोंकी ही इसी काम के लिए कि एक दिन रिटायर्ड होंगे और ऐसी ही रिलैक्स्ड लाइफ, ऐसे ही शुद्ध शांत वातावरण में जी सकेंगे। तो बोरा ने ये काम 30 साल की उम्र से ही कर डाला। तो इन्हीं वजहों से वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, हमसे लाइफ एक्सचेंज कर लो, आप हमारा दिल्ली का बिजनेस ले लो, हमें ये एस्टेट दे दो। बोरा हंस देते हैं, भैया निर्णय तो तब लेना था, अब क्या करोगे, अब तो सब हो चुका। बंगले के नीचे बने हुए पॉली हाउसेस हैं। अब मैं जा रहा हूँ उनका निरीक्षण करने और समझने की वहाँ आखिर कैसे क्या होता है। सुना है हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से खेती हो रही है, तो देखता हूँ क्या है। और ये हमारे नाशपाती के मुरझाए पेड़, जिन पर ये पतझड़ है केवल, ये फिर से पनपे, इनमें फिर से फल आएंगे। ये पॉली हाउस आपने बताया ग्रीन के लिए है। एनीथिंग ग्रीन यानी पुदीना धनिया से लेके और एनीथिंग, पालक मेथी, जो भी आप ग्रीन खाना चाहें। मतलब ये होता है कि लोग स्प्राउटेड मटर खाना पसंद करते हैं आजकल जी। पता नहीं कुछ होता होगा उसमें, तो ये सब डिमांड आती है इनकी। ओके, अच्छा, अंदर सिंचाई की क्या व्यवस्था है इसके? पाइप्स है, ठीक है। और अभी तुरंत यहाँ पाँव रखते ही मुझे खासी गर्मी का अनुभव हुआ, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है? ठीक। नहीं, इफेक्ट नहीं है। हाँ, गर्मी लग रही है, क्यों है? ये तो हम टेम्परेचर को एनहांस कर दे रहे हैं। इनकी ग्रोइंग कंडीशन, एक्चुअली जो ग्रोइंग कंडीशन बाहर है, हाँ, इसको हम एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। हाँ, कैसे? ये वही ढकने से मात्र ना, ढकने से ही हो गया ना, कवर करने से, ब्लैंकेट के इफेक्ट है ना जी। बहुत बढ़िया है। अच्छा, टेम्परेचर कम हो जाता होगा अंतर? सर काफ़ी अंतर, मैम आप देख लीजिए। आप अभी एक पाँव रख के देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। आप समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो एक पाँव रखते ही समझ में आ गया था कि खासा अंतर है ना। आ जाइए, बाहर आइए, मैं भी एक कदम रख के देखूं। हालांकि हाँ, ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स नीले पीले में? अच्छा, आपका खाना खराब करेंगे वो। नहीं तो वैसे वो नीले पीले जो आ जाते हैं क्या करते हैं, चिपक जाते हैं? ये स्टिकर है सब। अच्छा, स्टिकर्स हैं, ओके ओके। अब मैं भी एक कदम रख के देखूं भाई। अब आ रही है वो इंसेक्ट उस पे अच्छा, ओ यस, हाँ, जैसे इंसेक्ट उस पे चिपके बड़े हैं। पालक खाने आ रहे हैं, नहीं तो आपको टेबल में शेड वाला पालक मिलेगा। खासी गर्मी है और इसके अंदर एग्जॉस्ट भी लगा रखा है। ये क्या है पॉली हाउस में? मीडियम पे है। अच्छा, ये
सॉइललेस फार्मिंग जो कंसेप्ट है, हाँ इसको लेकर है। हाँ और इसमें वर्मीकोलाइट के साथ ये वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए पैदा करता है, पॉटी होती है, केंचुए की पॉटी को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये इस पे वर्मीकोलाइट है। और तो इसमें ये सॉइललेस है, इसमें मिट्टी कहीं नहीं है, जो भी है वर्मी कंपोस्ट ही है। और ये हमारी प्यारी सी बकरियाँ, मैं तो उनको पहले देखूंगा। और ये जो स्टिकर्स हैं वो कीड़ों को चिपकाने के लिए हैं। इसकी भी सिंचाई पानी से ही, इसमें पाइप सामने इंटरनल वो डाल रखते हैं, ड्रिप पाइप। अच्छा अच्छा, तो जब ऑन कर देते हैं हाँ तो पूरा बेड गीला हो जाता है। गुड। ये तो कुछ अपनी वो लग रही है, क्या सलाद है, क्या है? सलाद है। गुड। ये इसको सब केल, कर्ली केल। ओके 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 ओके। यूरोप वाली चीजें हैं जो मतलब ये समझिए, ये सब टेक्निक इसलिए आई है क्योंकि उनके वहाँ साला कुछ पैदा नहीं होता है, उनको कोई पॉलीहाउस का कंसेप्ट वहाँ हमारे पास तो केल है, गोभी, नाम है, हाँ अंग्रेज नाम है, अंग्रेज नाम है गोभी का। ठीक है, इसमें क्या भी वो फूल, ये पत्ते खाए जाते हैं। अच्छा सैलेड ओके, खा के देखिए, इसमें फल भी होता है, क्रिस्पी होगा, खा के वो भी पिए। है। हाँ वही यार आधा पत्ता मैं भी खा लूँगा। लीजिए, मैं आपको इसमें से तोड़ के देता हूँ। दे दो दे दो दे दो, सही बात, ठीक बात है। हाँ हाँ पक्की, बिल्कुल गोभी के साथ है। वही है। तो फूल अलग से नहीं लगाने पड़ रहे, पत्ते ही पूरा काम दे दे रहे हैं। ये पूरा 1 साल हो गया इनको। जितना तैयार होते हैं काट के भेज देते हैं। इस प्लांट की विशेषता ये है कि इसको नष्ट नहीं किया जाता, बस ये बढ़ता रहता है, इसे काटते रहते हैं। साल भर से ऊपर हो गया भैया बता रहे हो। मतलब केल, गोभी गजब है। ये ऑर्गेनिक गोभी और ये ऑर्गेनिक व्यक्ति, आप जिक्र कर रहे थे ना सर, हाँ जो खानी चाहिए और हाँ। जिसमें खूब सारा फाइबर होता है। ओह रेड कैबेज कहते हैं। और ये पीछे है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा बनाती है, इसीलिए एंटी कैंसरस भी सबसे ज़्यादा यही है। वो पीछे वाले का नाम क्या है जो बैगनी है? हाँ बैंगनी वही। उसको रेड, और इसको कहते हैं ग्रीन कैबेज। ये तो नॉर्मल जो हमारी जो हिंदुस्तानी वो भी है। लेकिन इसके ऊपर क्या बिछा रखा है कपड़े जैसा? नहीं सर, ये मल्चिंग है। मल्चिंग है ताकि बार बार उसको पानी ना देना पड़े और बाहर अंदर का मॉइस्चर जो है उड़े ना, वही रिटेन रहे। गुड यार, ये भी अच्छी टेक्निक नीचे है। क्या लगा रखा? ये सब है। नहीं नीचे और नीचे। लहसुन। अच्छा लहसुन लगा रखा है। और नीचे लहसुन है, हाँ ठीक है। और पीछे गाय हैं और एक पंडित जी जा रहे हैं, लगता है कपड़ों से तो पुजारी जी लग रहे हैं। चलो हाँ, यूनिवर्सल ब्रांड है पूरे भारत की। और ये जो बंदा है, इसका टेम्परेचर भी बता रहा है ये बंदा। इस पर क्या 20 क्या है 243 10 ये सब बाहर जो टेम्परेचर है वो बताएगा यहाँ पर। गुड। और अंदर पॉली हाउस के अंदर एक और लगा हुआ है, तो अंदर का टेम्परेचर वो बताएगा। गुड। क्या है ये? टमाटर है लतर के साथ, गमलों में क्या है? ये तैयार क्या बोलते हैं इसे? खाने लायक है। इसे टमाटर बोलते हैं। नहीं ये तो सॉरी, कोई बात नहीं, गमलों में क्या बता? क्रश कर दिया मैंने। आप कोई बात नहीं, ऐसे ही मुड़ डाल दीजिए। ठीक। है, अरे गजब, ये इतना छोटा और दूसरे रंग का, फिर भी स्वाद में। और मीठा भी है। इसकी अलग वैरायटी है कोई है? हाँ, ये चेरी टमाटर टमाटो होता है। ये अच्छा, ये लाल नहीं होता पकने के बाद? लाल भी होता है, ये वैरायटी दूसरी है। हरे तो बहुत से। इन्हें कहते हैं चेरी टमाटर। खाने में बिल्कुल स्वाद टमाटर जैसा ही है। और उगाने की तकनीक क्या है विशेष? लतर के ऐसा साथ कुछ नहीं है, ये बेल वाला पौधा है, इसलिए इसको वो चीज स्टेज चाहिए बस। और इसको ऊपर से इसलिए ढका, थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट मिल जाए और रोज कम लगे। हाँ, और इसका बाकी मामला ऑर्गेनिक ही होगा इसकी। सर बिल्कुल। ये सुगंध आ रही है, एरोमेटिक है, रोजमेरी। हाँ, मतलब इसकी चाय में जा रहा है। और कैसे ये एरोमेटिक, तो यही से समझ में आ रहा है गुरु है, सुगंध तो है। सूंघिए, आप भी सूंघिए। तैयार कर रहे हो इसकी पौध? दिल्ली में बहुत भयंकर डिमांड है इसकी इस समय। यस। अच्छा, कितनी बड़ी हो जाती है अल्टीमेटली? ये इतनी बड़ी झाड़ी हो जाएगी।
फिर उसकी क्या करते हैं, मतलब कि पत्ती ही निकाल के और चाय में डालते हैं ऐसा? मीट को मैरिनेट करते हैं। और ये है हाइड्रोपोनिक्स। ये हाइड्रोपोनिक्स है या सॉइललेस ही है? हाँ, गर्मी तो है। ये हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइललेस है, दोनों है। क्यों? ये हाइड्रोपोनिक्स का सेक्शन है। पीछे की ओर, और आगे वाला सॉइललेस होगा ना। ये भी हाइड्रोपोनिक्स ही है। हाइड्रोपोनिक्स में तो सॉइल रहती है, ऐसा कह रहे हो? नहीं, रेड ओक लीफ। ठीक। रेड आइसबर्ग, यहाँ भी रेड ओक लीफ है। ये बटर है, ये तो बटर हेड है, सबसे कॉमन है। ये हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आज तो संडे है, मंडे है ना? नहीं, अभी ये एक्चुअली वो ओवर हो गया तो उसको निकालना ही पड़ेगा। सब गाय खाएगी अब। अरे, ये रशियन ओरिजिन की बटर हेड लेट्यूस। हाँ, अब बताएं कैसे इसकी। ये एक पौधा, अच्छा, इसकी जड़ इसके अंदर मौजूद है। गीली है? हाँ, गीली भी है, बाकायदा हाइड्रोपोनिक्स है। यही असली चीज़ अब मैं समझ गया। इसके अंदर वो पानी है। वाह, देखा तो कभी? इसमें और उसमें अंतर है। तो इतने इस हफ्ते में ओहो, इतना माल। अच्छा, अब ये चाहिए, वापस रख। अब अगर काट दिया आपने तो अब दोबारा तो कुछ नहीं होगा, नहीं? ये खत्म, अब नया लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस कटोरी में बीज को नया लगाते हैं। हाँ, पौधे ही लगाना पड़ता है, ठीक है। और 5 हफ्ते तक आप इसे काटते। अच्छा, लगातार हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा भी काट सकते हैं, बढ़ता रहेगा? नहीं, हर हफ्ते मतलब वही 5-4 हफ्ते में तैयार हो जाता है जी। और तब काट के बेच ही दीजिए। 5 हफ्ते तक हो रहे हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा ओवर हो गया तो फिर गैया ही खाएगी। हाँ, ठीक है, ओके। इसका नाम क्या बताया था? रेड आइसबर्ग। रेड आइसबर्ग। अच्छा, आइसबर्ग है, ओके, ठीक है, बढ़िया लगा। लोकार्न। अरे तो ये लाल वाला, ये रेड आइसबर्ग, ये रेड आइसबर्ग ही है, ठीक है। अभी ये कितना हफ्ता हुआ होगा इसको, रेड आइसबर्ग इसको? ये तो अभी यहाँ तो हो गया, अब ज़्यादा हो गया है। ये करीबन 3-4 हफ्ता हो गया है। 3-4 हफ्ता। तो अब काटने के लिए स्थिति अभी नहीं आई क्या? इसके बाद अब नहीं बनेगा, अभी साल नहीं हो पाएगा। क्यों, इसका क्या सीजन है? वही मार्च से दिसंबर तक, अभी आखिरी आ गया। हाँ, ये सब खाली हो रहा है सब माल। ओके। धनिया, पीछे लहसुन, लेकिन असली चीज़ है नई वैरायटी का सेब। तारों के सहारे सेब को के पेड़ को सपोर्ट देना, उनके फलों को सपोर्ट देना। और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत कम पानी, बहुत कम गहराई तक इनको पानी मिल जाए तो काम, ज़्यादा गहराई में भी मिल जाए तो इनका काम चल जाता है। अच्छा, मल्चिंग शीट इसमें आपने कर रखी है। पानी कैसे दे रहे हैं? वही पाइप से? हाँ, ड्रिप वो पीछे है। और ये लगने के 1 साल के अंदर फल भी दे देगा आपको। हरे रंग का या लाल रंग का? गुड। और ये वैरायटी, यही वैरायटी सासाराम तक में लग गई है? नहीं, वो दूसरी सासाराम में भी वैरायटी जो लगी है। अरे, पहाड़ के अलावा मतलब नीचे भी अब लग रही है। 1000 भावी सेब वृक्षों का बाग। तार के सहारे, खम्भों के सहारे और तार के सहारे इनको एक सिधाई और वजन डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि दिया जाएगा। और 1 साल के अंदर ये फल भी देने लगेंगे। कितने साल का हो गया अभी? ये पहला साल है इसका? पहला साल है। उद्यान विभाग से इनको मिला हुआ है। और ठीक नीचे हमने जैसा कि देखा लाल मिर्च भी है और बैगन भी था और लहसुन तो आप देख रहे हैं ही। तो कुल मिला के चोखा बनाने की पूरी तैयारी। और ठीक पीछे हिमालय, नंदा देवी, वाटर टेबल का तो एप्पल का पेड़ बदल गया है। तो वाटर टेबल इसकी काफ़ी नीचे चली गई, इसलिए अब वहाँ से खींच नहीं पाता। जो पानी चाहिए था समय नहीं तो अब ये कठिन हो गया है इनसे फल लेना। तो इसलिए नई तकनीक के 1000 पौधे लगाए गए हैं, वो तारों के सहारे।